तो काम शक्ति वर्धक बहुत ही शानदार औषधि जिसका नाम है कामदेव घृत। आज के वीडियो में हम आपको बना के दिखाएंगे और इसके होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी औषधि बना के दिखा रहे हैं जो वीर्यवर्धक है, बलवर्धक है, आपके ओज और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कामदेव घृत की। बहुत ही बेहतरीन और अच्छी औषधि है। आज की वीडियो में हम आपको बना के दिखाएंगे, इसके होने वाले फायदे बताएंगे, किस तरह से इसको बनाया जाता है, कौन कौन सी रोगों में प्रयोग किए जाते हैं, किस तरह से उपयोग करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो सब कुछ आज की वीडियो में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, अश्वगंधा और गोखरू का बहुत ज़्यादा इसमें योग होता है। उसके साथ साथ शतावरी, विदारीकंद, कोंच जैसी औषधियाँ मिलाई जाती हैं। प्रक्षेप औषधियों के रूप में जीवनीय द्रव्य और बहुत सारी औषधियाँ मिला के इसको बनाया जाता है। दोस्तों ये औषधि बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके प्रयोग करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको ये बना के दिखाएंगे और इससे होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों कामदेव घृत में सबसे ज्यादा डाली जाने वाली औषधि का नाम है अश्वगंधा। जी हाँ दोस्तों, अश्वगंधा जिसको विथानिया सोमनीफेरा जिसका लैटिन नेम है, इसे इंडियन जेंसिन नाम से भी जाना जाता है। ये औषधि बहुत ही ताकत वाली और बहुत ही बल्ले होती है। ये रस में कसाय, तिक्त, मधुर और गुण में गुरु स्निग्ध होती है और मधुर विपाक वाली उष्णवीर्य औषधि है। दोस्तों ये बलवर्धक, रसायन और वीर्यवर्धक, वाजीकारक औषधि होती है। तो मानसिक शांति के लिए, नींद लाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और कामदेव घृत में सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2.5 किलो कामदेव घृत बनाना चाहें तो आपको 5 किलो अश्वगंधा मूल लेनी होती है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे ज़्यादा औषधि ली जाती है वो है गोखरू। गोखरू जिसको ट्रिपुलस टेरेकी नाम से जाना जाता है, गोक्षुर नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत ही बल्ले और ताकत देने वाली औषधि होती है। इसका प्रयोग भी इसमें सबसे ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा इसमें जो अन्य औषधि होती हैं वो लेने होते हैं 20-20 तोले, यानी लगभग 200-200 ग्राम। तो इन सभी औषधियों का काढ़ा बनाना होता है। मैं आपको एक एक करके एक एक औषधि का परिचय करवा देता हूँ। पहली औषधि हमारी अश्वगंधा, दूसरी औषधि है गोक्षुर जिसे गोखरू नाम से जानते हैं। छोटा गोखरू, बड़ा गोखरू, दो तरह की औषधि होती है। इसका लैटिन नेम ट्रिपुलिस टेरेकी है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अलावा जो अगली औषधि हमारी बला, जिसको खरेंटी कहते हैं, गिलोय जिसे अमरता नाम से जाना जाता है, सारीवा जिसे अनंतगुण नाम से भी जाना जाता है, वो भी इसमें डाली जाती है। इसके अलावा विदारीकंद, सतावरी में हमने पीली सतावरी ली है जो कि बेहतरीन होती है। इसके अलावा सौंठ यानी सुंठी, जो अदरक का सूखा हुआ रूप होता है उसको सौंठ या सुंठी कहते हैं, उसका प्रयोग किया। ये है पुनर्नवा, जो साटे की जड़ होती है। ये पीपल के पत्ते हैं और गंबारी के फूल या गंबारी की छाल का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके अलावा कमलगट्टा, जो कमल के फूल होते हैं उसके बीज जिसको कमलगट्टा कहते हैं, और ये उड़द की दाल हमने इसमें प्रयोग की है। इन सारी औषधियों का हमें काढ़ा बनाना होता है। मात्रा की बात की जाए तो अश्वगंधा 5 किलो, गोखरू 2.5 किलो और ये जो अन्य औषधियाँ हैं काढ़े के रूप में हम ले रहे हैं, इनकी मात्रा होती है 200-200 ग्राम, यानी 20-20 तोला। तो लगभग इन सबको कूट पीस के मोटा दरदरा पाउडर बना ले। ये हमने सबसे पहले अश्वगंधा इसमें डाल दी है, क्योंकि अश्वगंधा की मात्रा थोड़ी ज़्यादा थी तो इसका काढ़ा अलग से बना लिया, और बाकी सारी औषधियों का काढ़ा एक साथ बना लिया, लेकिन मतलब अलग से कूट लिया। बाकी काढ़ा सभी का मिक्स में ही आपको बनाना होता है। तो सबसे पहले आपको काढ़ा बनाना होता है। काढ़ा बनाने के लिए जो मात्रा हमने बता दी है उसके हिसाब से जो पानी लेना होता है वो लगभग 51 से 52 किलो, लीटर या किलो ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए अन्य बुक में कुछ डिफरेंस अलग मिलते हैं, जैसे ये प्रयोग सिद्ध योग संग्रह से लिया गया है और आयुर्वेद सार संग्रह बुक में मिलता है। इसके अलावा जो अन्य वंगसेन, जो प्राचीनतम प्रयोग है वंगसेन बुक में मिलता है, उसके अनुसार 128 लीटर पानी बताया गया है। तो कुछ चीज़ें अलग अलग बुक में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक तरह से जो हम दिखा रहे हैं वो आपको आयुर्वेद सार संग्रह के अनुसार दिखा रहे हैं। तो ये सारे काढ़े हमने इसमें डाल दिए हैं। फिर आपको इसको अच्छे से उबालना होता है जब तक चौथाई भाग शेष नहीं रह जाए। यानी अगर आप 52-53 किलो या लीटर पानी लेते हैं तो उसको 12-13 लीटर तक आपको करना है, यानी इतना उबालना है कि चौथाई भाग पानी शेष रहे। जब आपका काढ़ा पूरी तरह बन जाए, अच्छे से बन जाए, उसके बाद इसको उतार के छान लें। तो इस तरह से ये काढ़ा बनाना होता है। दोस्तों कामदेव घृत बहुत ही बेहतरीन औषधि है और इसके जो प्रयोग हैं उसके बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होने वाले होते हैं। तो इस तरह से देखिए ये काढ़ा तैयार हो रहा है
और हम आपको पूरा विधि इसे बता रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी सबके पास पहुंच पाए। इस काढ़े के अलावा आपको जिन औषधियों की आवश्यकता होगी उनके बारे में भी आपको मैं परिचय करा देता हूँ। इसके अलावा आपको जो प्रक्षेप औषधि है जो लास्ट में आपको डालनी है वो होती हैं। उन औषधियों को मैं आपको एक एक बताता हूँ। अलग अलग विधि मतलब अलग अलग बुक में अलग थोड़ा वर्णन मिलता है। हमने जिस बुक से लिया है आयुर्वेद सार संग्रह, उसके अनुसार इसमें अष्टवर्ग का प्रयोग होता है। अष्टवर्ग में 5 औषधियाँ मिलती हैं, तो उसका जो प्रतिनिधि द्रव्य है वो लिए जाते हैं, तो वो भी हमने लिए हैं। अगर आपको एक एक औषधि के बारे में बताऊं तो दोस्तों, इसमें पहली औषधि मेदा महामेदा नाम से मिलती है। जो अष्टवर्ग में 8 औषधियाँ होती हैं, मेदा, महामेदा, जीवक, रिष्पक, कालोली, क्षीर काकोली, रिद्धि सिद्धि, ऐसे रिद्धि वर्दी नाम से भी आती हैं। तो देखिए, पहली औषधि आपकी मेदा महामेदा, जीवक, क्षीर काकोली, काकोली और रिद्धि वर्दी। इसके अलावा जो प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में शतावरी, विदारीकंद, वराहीकंद प्रयोग किया है। और इसके अलावा जो अन्य औषधि है उसमें कूट जो ताकतवर औषधि होती है, पद्माक की लकड़ी या पद्माक की छाल, लाल चंदन की लकड़ी और तेज पत्ता, छोटी पीपली, मुनक्का, काले कोंच के बीज हमने शुद्ध किए हुए प्रयोग में लिए हैं। आप भी शुद्ध किए हुए प्रयोग में लें, ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा नीलकमल, नाग केसर, अनंत मूल और बलिहारी, कंघी, मिश्री। बरियारा और कंघी में थोड़ा सा अंतर है। बला और अतिबला नाम से आप इसको समझ सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारी औषधियों प्रक्षेप रूप में लेनी है। इनकी मात्रा की बात की जाए तो इनकी मात्रा हमें रखनी है 10-10 ग्राम, यानी 1-1 तोला। दोस्तों, प्रक्षेप द्रव्य लास्ट में पीस कर कल्क बना के डालने होते हैं ताकि जो घृत है उसकी अच्छे से हो जाए और उसका पता चल जाए। तो ये सारी औषधियों का हमने परिचय करा दिया है, एक एक करके आपको दिखा दिया है। इस तरह से आपको औषधियाँ लेनी हैं। औषधियाँ बाज़ार से आप आराम से खरीदें और अच्छी औषधियों का प्रयोग करें तो आपकी दवाई भी अच्छी बनेगी। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है गन्ने के रस की, और कुछ जगह पे कोंडे का रस भी बताया गया है, दूध भी बताया गया है, और इस आयुर्वेद सार संग्रह में सिर्फ गन्ने का रस ही बताया गया है। तो दोस्तों, आपको कढ़ाई में सबसे पहले जो हमने काढ़ा बनाया था अश्वगंधा और गोखरू का, वो डालना है। उसके बाद में इसके अंदर गाय का घृत यानी देसी गाय का घी डालना है, और जो गन्ने का रस हमने लिया था वो डाल दीजिए, और बाकी जो कल्क औषधियों का हमने कल्क बनाया था उस कल्क को भी इसमें मिला दीजिए। कुल मिला के ये सारी औषधियाँ इसमें मिला के कढ़ाई पे मंद आंच पे आपको इसको चलाना होता है। ये सिंपल तरीका होता है। अब आप मंद आंच पे इसको चलाएंगे तो आपका जो घृत है वो पाक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसका प्रयोग कितना करना चाहिए, अनुपात में क्या लेना चाहिए। नॉर्मली दोस्तों, इसकी जो मात्रा है वो 6 ग्राम से 2 तोला यानी लगभग 20-22 ग्राम तक आप इसकी मात्रा ले सकते हैं। मिश्री का चूर्ण मिला के या गाय के दूध मिला के इसका सेवन आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके गुण और उपयोग की बात करें तो ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है। इसके प्रयोग से रक्तपित्त, छत, क्षीणता, कामला, वात रक्त, हलिमक, पांडु, स्वर क्षय, मूत्र कक्ष, हृदय की दाह और पंसली का दर्द भी दूर होता है। ये तो सिंपल जो औषधीय गुण हैं वो इसके हैं। इसके अलावा ये औषधि उत्तम पौष्टिक और वाजीकारक होती है। वीर्य क्षय, शरीर की कृष्णता यानी दुबलापन दूर करने के लिए और नपुंसकता नाश करने के लिए इसका प्रयोग बहुत ही बेहतरीन होता है। ये बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देता है। इसके अलावा दोस्तों, ये घृत होने की वजह से वैसे भी पौष्टिक होता है और पौष्टिक दवाइयों की बनने की वजह से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। इसके प्रयोग करने से वीर्य और बल की वृद्धि होती है। तो ये बहुत ही अच्छा वीर्यवर्धक और शुक्राणुवर्धक औषधि है। दोस्तों, जिनको शीघ्र पतन या नपुंसकता की शिकायत हो वो व्यक्ति इसका प्रयोग करके फ़ायदे उठा सकते हैं, क्योंकि ये काम शक्ति वर्धक है, थकावट, तनाव और शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। दोस्तों, मानसिक शांति के लिए और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी ये औषधि बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, इस औषधि का प्रयोग जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोग विलासी है उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। कुछ लोगों को हमने देखा गया है कि बहुत ज़्यादा अस्तमैथुन वगैरह करने की वजह से शारीरिक दुर्बलता आ जाती है, जिसकी वजह से उनके जो शरीर है उसमें भूख नहीं लगती है, शरीर पतला दुबला हो जाता है, शरीर की क्रांति गायब हो जाती है, चेहरा बड़ा उदास हो जाता है। उन व्यक्तियों के लिए ये औषधि बहुत ही बेहतरीन है। उनको लगातार कुछ दिन प्रयोग करने से
उनके शरीर में खोई हुई शक्ति वापस उत्पन्न हो जाती है, उनका हाजमा पूरी तरह सही हो जाता है और जो शरीर में उनके शुक्र की कमी थी वो पूरी हो जाती है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है, आपको इसको घर पे बना के ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। अगर आप नहीं बना पाएँ तो आप मंगा के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों वीर्यवाहिनी नाड़ियों की कमजोरी से नपुंसकता उत्पन्न अगर हो गई हो और जो व्यक्ति पिता नहीं बन पा रहे यानी शुक्राणु की जिसकी कमी हो, तो उस व्यक्ति को अगर इस औषधि का सेवन कराए तो उसके भी शुक्राणु की जो संख्या है वो बढ़ जाती है और वो भी पिता बनने का सुख भोग सकता है। इसके अलावा जिन महिलाओं के जो डिम्ब हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनके लिए भी ये औषधि बहुत ही बेहतरीन है, वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी पुरुष और महिला दोनों के लिए बेहतरीन औषधि है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने लगभग सारी बातें कामदेव घृत के बारे में बताई हैं। आपके कुछ दिनों से कमेंट आ रहे थे कि कामदेव घृत पे वीडियो बनाइए, तो हमने पूरी तरह से बना दिया है। आप इसे पच परहेज के साथ प्रयोग करें। दोस्तों ख़ास तौर से जो भी ताकत की दवाई हैं अगर आप सेवन करना चाहते हैं तो उससे पहले अपनी अग्नि को प्रदीप्त करें और कब्ज बिल्कुल ना रहने दें, तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। खट्टी खटाई चीज़ों का कम प्रयोग करें और अच्छे से इसका प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक आयुर्वेद आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।